अगर तुम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो बहुत सारे लोगों को बहुत सारे क्वेश्चंस दिमाग में आते ही आते हैं, जिनमें से सबसे एक कॉमन क्वेश्चन है कि जो भी रिसोर्स हम यूज़ करते हैं अपने प्रिपरेशन के टाइम में, उसे हम लोग सेलेक्ट कैसे करें। ये एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो हर एस्पिरेंट के दिमाग में आता है। तो इस वीडियो में मैं कोशिश करूँगा उसी सवाल का जवाब देने के लिए। सबसे पहले जो मेजर मिस्टेक है वो क्या होता है कि हर कोई ऐसा क्लेम करती है कि उसकी जो कोचिंग मटेरियल है वो बेस्ट है इन मार्केट और उससे सबसे ज़्यादा रिजल्ट्स आते हैं। बट क्या ये ऐसा सही में है? मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा नहीं होता। कुछ कोचिंग्स हैं जिनकी मटेरियल्स बहुत ज़्यादा अच्छी होती है और कुछ कोचिंग्स हैं उनकी मटेरियल्स सफिशिएंट नहीं होती है फॉर प्रिपरेशन। तो जो सबसे पहली चीज़ तुम कर सकते हो वो तुम ऐसे लोगों की वीडियोस इंटरव्यूज जाके देखो जो कि उस एग्ज़ाम को क्रैक कर चुके हैं, एंड उसमें से जो भी बुक जिसके बारे में सबसे ज़्यादा लोगों ने बात करी है तुम उसे परचेज कर सकते हो। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल तुम IIT JEE के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो एक बुक है सेंगेज पब्लिकेशंस की जिसकी हर कोई बात करता है। सो वो एक कॉमन बुक है जो कि जिस पे सब लोग अग्री कर रहे हैं। और अगर तुम नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो वैसे भी बहुत सारे बुक्स हैं जो कि तुम पूछ सकते हो। अगर तुम्हारे पास ऐसे लोग हैं जिन्होंने पहले वो एग्ज़ाम क्रैक कर चुके हैं तो तुम उनसे पूछ सकते हो। और अगर ऐसा नहीं है देन तुम सिंपली यूट्यूब पे जाके उनकी इंटरव्यूज़ देख सकते हो और उन इंटरव्यूज़ में जो भी एग्ज़ाम के बारे में जो भी बात करे उन्हीं मटेरियल्स को फॉलो कर सकते हो। देन सेकेंड जो अप्रोच है जिसके बारे में मैं अभी बात करूँगा वो है कि तुम पास्ट पेपर को एनालाइज करो। जब तुम पास्ट पेपर को एनालाइज करोगे तो तुम्हें कुछ ट्रेंड्स दिखेंगे। जैसे इन रिसेंट ईयर्स कुछ ऐसे एग्ज़ाम्स हैं, क्वेश्चन आ रहे हैं जो असर्शन रीजनिंग बेस्ड हैं, जो बहुत ज़्यादा स्टेटमेंट बेस्ड हैं। तो तुम कोशिश ये करो कि तुम उस तरह के क्वेश्चंस की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, जिससे कि तुम एग्ज़ाम में अगर वैसा कुछ क्वेश्चन आए तो तुम उससे ईज़िली मार्क। ऑलमोस्ट बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के बारे में रिसर्च किया है और मैं कुछ कॉमन बुक्स हैं जिनका मैं कमेंट सेक्शन में मैं उनका नेम पिन कर दूंगा। तीसरा जो मेरा इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ वो है कि तुम अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग भी बुक या मॉड्यूल यूज़ कर सकते हो। क्योंकि कुछ ऐसा होता है कि कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस चाहिए होती है उस कॉन्सेप्ट को समझने में, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें कि अगर एक टाइप के 10 क्वेश्चन भी मिल जाए तो वो उसका कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं और वो एग्ज़ाम में अच्छे से करके आ जाते हैं। और अगर तुम ऐसे हो जिन्हें कॉन्सेप्ट समझने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है तो तुम उस तरह के बुक्स को चूज़ कर सकते हो जो कि बहुत जिसमें बहुत सारे इलस्ट्रेशन हैं और भी लाइक जिसमें तुम्हारे पास बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और उनके सॉल्व्ड आंसर्स हैं। तो तुम अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग भी चूज़ कर सकते हो। अगर तुम्हें कोचिंग के मॉड्यूल से समझ में नहीं आता तो तुम इजीली बुक पे जा सकते हो। वन साइज़ फिट ऑल नहीं होता है। ऐसा नहीं कि अगर मुझे मॉड्यूल से समझ में आ रहा है तो ज़रूरी ये नहीं है कि तुम्हें भी मॉड्यूल से ही समझ में आएगा। तुम बेसिकली हो सकता है तुम्हें बुक से बहुत अच्छे से समझ में आए, तो तुम एक्सपेरिमेंट करो। कोई एक रिसोर्स ऐसा मत ढूंढो जो कि सारे बच्चों पे अप्लाई हो जाए और सारे लोगों को वो उस रिसोर्स से अच्छे से समझ में आए। तो तुम अपने अकॉर्डिंग भी देख सकते हो कि तुम्हें बुक्स से अच्छे से समझ में आ रहा है या फिर तुम्हें मॉड्यूल से अच्छे से समझ में आ रहा है। और मेरा जो तीसरा पॉइंट है वो है कि rather than solving 3-4 different books and modules,
तुम एक मॉड्यूल को 3-4 बार सॉल्व करो। देखो अगर तुम एक ही मॉड्यूल को 3-4 बार सॉल्व करते हो तो हो गया क्या, तुम्हारी जो ग्रिप है उस मटेरियल पे वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। तुम ऐसा होगा, इससे तुमने उस पर मास्टरी कर ली है। तो जैसे नंबर ऑफ़ रिविजन्स तुम्हारे हाई होंगे तो तुम्हारी एक्यूरेसी जो कि एग्ज़ाम में सबसे इम्पॉर्टेंट है वो भी बढ़ेगी। तुम क्वेश्चन को अच्छे से समझ पाओगे और तुम ज़्यादा एक्यूरेट आंसर दे पाओगे। तो इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो ये है कि तुम इस बात को समझो कि ज़्यादा मटेरियल सॉल्व करना इज़ नॉट द सॉल्यूशन, बट एक मटेरियल को तुम कितने बार सॉल्व करते हो वो सॉल्यूशन है। उससे तुम्हारी स्पीड, उससे तुम्हारी एक्यूरेसी बढ़ेगी, उससे तुम्हारी मास्टरी बढ़ेगी उस पर्टिकुलर मटेरियल पे। तो इन चीज़ों का ध्यान रखो और सिलेक्ट करो, और जो भी मटेरियल तुम सिलेक्ट करो उस पर ट्रस्ट करो कि हाँ ये, अगर तुमने एक बार मटेरियल सिलेक्ट कर लिया तो उस पर तुम ट्रस्ट करो कि हाँ ये मटेरियल वैसा है जो कि मुझे एग्ज़ाम में मार्क्स दिला देगा और मैं इस एग्ज़ाम को क्रैक कर लूँगा। सो यही था जो भी चीज़ें मैंने सीखी है ऑलमोस्ट ओवर 5-6 ईयर्स, स्पेशली जो मैंने खुद की एक्सपीरियंस से सीखी है। मैंने कोशिश किया सारी चीज़ों को इस वीडियो में बता देने के लिए। अपने लिए एक रिसोर्स सेलेक्ट करो, उस पर स्टिक रहो, उसके मल्टीपल रिविजन्स करो, एंड दिस विल ensure you that you will get selected.